हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपका एसएसटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए अपने इस टॉपिक को देखते हैं और आप लोग अगर हमसे पहले हो सकेगा तो आंसर कमेंट करिएगा। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? रोज़ी एक महिला का नर्स के रूप में पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। अर्थात एक महिला जो है उसको नर्स के रूप में दिखा रही है और एक पुरुष को इंजीनियर के रूप में। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान और तकनीकी में दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? ये जेंडर स्थिरता, तो ये जेंडर स्थिरता नहीं है, ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है किसी के बारे में पहले से ही कोई विचार बना लेना या कॉन्सेप्ट बना लेना कि वो इस काम को नहीं कर सकता है, इसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? विद्यार्थियों को जो है चुनाव से संबंधित चीज़ें परिचित कराना है। तो देखिए, आपको बताना है सबसे सही आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव से संबंधित सर्वे करने के लिए कहना। देखिए, जब बच्चे को सर्वे करने के लिए कहेंगे तो ये सही नहीं है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि बच्चा उसको प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख करके अनुभव लेगा और जहां उसको प्रत्यक्ष चीज़ों का अनुभव मिलेगा वो आंसर आपका सबसे सही हो जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है तीसरा, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों या चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? इसका राइट जवाब दीजिए। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार। तो देखिए, व्याख्यान तो गलत हो जाएगा। आदिवासी और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करने से भी कोई मतलब नहीं है और पाठ्य पुस्तक पठन तो डायरेक्ट, इससे भी कोई आंसर नहीं सही है। तो इसमें ठीक ठाक आंसर यही है, बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। तो आपका राइट जवाब तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर आपको विचार करना है और इसका राइट जवाब देना है। तो चौथा सवाल पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझ और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? आपको राइट जवाब देना है। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। इसका दूसरा देखते हैं, मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। बिल्कुल, ये दूसरा आपका सही हो जाएगा, यही आपका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आइए, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए और 5वें का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। ठीक है, कह रहा है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं।
किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतरकार पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? असफल की बात कर रहा है, आपको इसका राइट जवाब देना है। चलिए, पहला कह रहा है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली सामान सस्ती दरों पर चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आपसे असफल की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबी समय तक रहती है। अब ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगता है। सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथा आंसर क्या है? कह रहा है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें हैं जो भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती। बिल्कुल आपका चौथा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। छठवें पर चलते हैं। कह रहा है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सुपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? आपको छठवें का राइट जवाब देना है। तो क्या होगा? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी में चलते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना नहीं, उन्हें स्वयं ही कारण का पता लगाना गलत है। ग्लोब दिखाना भी गलत है। सजीवता के साथ साथ दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी में चलते हैं, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। सातवें पर चलते और सातवें का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। चलिए सातवां देखते हैं। कह रहा है कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चित्रकलाएँ, मूर्तिकलाएँ, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए के सही व्याख्या भी कर रहा है। तो सातवें का आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। आठवें पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और आठवें का राइट जवाब दीजिए। कह रहा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित आनुभविक सत्यापनीय है। बिल्कुल सही है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बाहुल व्याख्यान की ओर ले जाता। बिल्कुल सही है, ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। नौवें पर चलते। देखिए नौवां आपका मिलान वाला है, तो आपको इसमें मिलान करना है। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में मिलान कीजिए और उपर्युक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और बी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसका राइट जवाब देना है। 90 का क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जो नौवां है, आइए देखते हैं 90 का राइट जवाब क्या बनता है। हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तोमर का समय कब से कब तक है आपको बताना है। आरंभिक से 12वीं सदी तक है। ठीक है, ए का 3 देखो किस में है, दूसरे में है। आगे देखते हैं अनंगपाल का समय कब से कब तक है। आप जल्दी से जवाब दीजिए। अनंगपाल का समय कब से कब तक है? 1130 से 1145। बी का चौथा हो जाएगा। और सी का चौहान वंश का समय क्या है? तो सी का क्या होगा? चौहान वंश का समय बताना है, वो 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान 75 से 92। तो आपका राइट जवाब दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां कह रहा है प्राचीन तमिलनाडु में बस्तियों को उर कहते थे, वो किसकी बस्तियां हुआ करती थी? आपको बताना है। खेतिहरों और किसानों की बस्तियां होती थी, उन्हें ही उर कहते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 11 पर, और 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अब 11 भी आपका मिलान करने वाला है। आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। चलिए 11 का राइट जवाब दीजिए। ठीक है, कह रहा है फर्रुख सियर का जो है समय कब से कब तक है, जल्दी से बताइए। तो इनका समय है 1713 से 1719 तक है। शाह आलम द्वितीय का समय कब से कब तक है? तो इनका समय है 1759 से 1816। ठीक है, ए का आपका 2 हो रहा है, बी का आपका 1 हो रहा है। अहमद शाह का समय कब तक है? तो ये 1784 से आपका मतलब 1748 से 1754 चौथा हो जाएगा।
तो आलमगीर द्वितीय जो बचा वो 1754। मतलब आइए देखते हैं राइट जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। उत्तराधिकार की शहदायत प्रथा क्या है, आइए जानते हैं। और 12 का राइट जवाब आपको देना है। शहदायत प्रथा क्या है, देखिए सभी पुत्रों को विरासत का विभाजन कर देना ही क्या कहलाती है, शहदायत प्रथा कहलाती है। ठीक है, ये मुग़लों के यहाँ चलती थी। किसके यहाँ, मुग़लों के यहाँ चलती थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए 13 का राइट जवाब क्या होगा, अनभक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जो 14 का आपका राइट जवाब होगा वो आपको बताना है। चलिए महाराष्ट्र के संतों के बारे में कुछ दिया गया है, आइए पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। तो महाराष्ट्र के संतों के बारे में है, याद रखिएगा किसके, महाराष्ट्र के। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बिल्कुल सही है। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ये भी सही है, ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और इसका राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपका बेवड़ शब्द है। क्या है, बेवड़ शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे के छपने का विकास हो रहा था। ए और बी दोनों सही हैं और बी आपका एक की व्याख्या भी कर रहा है। 17 नंबर पर चलते हैं और 17 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, आपको जवाब देना है। कह रहा है जल्दी से 17 नंबर का दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि उनके पिता पढ़ाते थे, उनके भेदभाव से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 18 पर चलते हैं और 18 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ई रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। आपका 18 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 19 पर चलते हैं और 19 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। मौलाना आज़ाद ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 पर चलते हैं। कह रहा है 1857 की क्रांति के बारे में कथन पर विचार करना है और जवाब देना है। तो आपको सही जवाब देना है। चलिए कह रहा है मई 1857 में बाहरी विद्रोह का आरंभ हुआ था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। कौन सा कथन सही नहीं है, पूरा पढ़ने के बाद ही उत्तर लगाइएगा। तो अब बताइए कौन सा नहीं सही है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1857 में बाहरी विद्रोह का आरंभ हुआ था, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, बस यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2। चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में चर्चा करिए
और राइट जवाब देने का प्रयास करिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, ये कह रहे हैं थी, ये गलत है। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बिल्कुल उनसे उनके सैनिक खर्चे जो आपके यहाँ रेजिडेंस रहता था उसका पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो बी वाला आपका सही है। तो 21 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, गलत। ए और बी दोनों गलत हैं, गलत। ए सही बी गलत, गलत है। ए गलत बी सही, बिल्कुल ये चौथा हो जाएगा। ए गलत बी सही हो जाएगा। कुछ मिलाना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन का समय बताना है, तो 22 का आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, कह रहा है कि जो ग्रह हैं उनके अक्ष या अपने अक्ष पे जो घूर्णन का समय है वो कौन कौन सा है, तो बताइए जल्दी से, इसका राइट जवाब दीजिए। तो बताइए, जो यूरेनस है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में कर देता है, तो यूरेनस अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में कर देता है। और अगर आपसे पूछ ले सूर्य की, तो 84 साल में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ऐसे नोट करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेपच्यून जो है वो कितना समय लेता है, तो पहला वाला सही था। ठीक है, अब आपको नेपच्यून का बताना है। देखिए 16 घंटे 7 मिनट लेता है, ये भी आपका सही है। और ये सूर्य की परिक्रमा 164 साल में करता है, ये भी याद रखिएगा। शनि कितने दिन में, तो अभी तक आपके 2 सही हो गए हैं। शनि का समय क्या है, तो शनि का समय दिया है 25 घंटे 40 मिनट, जबकि ये गलत है। शनि अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है, 10 घंटे 40 मिनट। और ये सूर्य के अगर बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं 29 साल और 5 महीने का समय लेता है। मंगल के बारे में चलते हैं। मंगल के बारे में क्या कह रहा है, तो मंगल के बारे में कह रहा है कितना समय लेता है, तो मंगल अपने अक्ष के घूर्णन में 1 दिन का समय लेता है, अर्थात 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो मंगल का भी गलत है। तो केवल और केवल आपके कितने सही थे, 2। पहला यूरेनस, दूसरा नेपच्यून, तो 2 आपके सही थे, केवल 2 हो जाएगा, ये हो नहीं 2 है। ठीक है, तो 2 आपके सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको विचार करना है और इसका जो सही कथन है उस पर आपको टिक करके आंसर बताना है। तो बताइए आप इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल। जब आपको सही आंसर मिल गया है आगे आपको जाना ही नहीं है। चलते हैं 24 नंबर पर, और 24 क्या कह रहा है, कूट वाला है। आइए देखते हैं। 2 कथन हैं, पढ़ना है और इसका राइट जवाब देना है। चलिए, कह रहा है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये भी आपका सही है। लेकिन आर का ए से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 25 पर चलते हैं। 25 क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। कह रहा जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 1 से 30 डिग्री 45 मिनट पूर्व की ओर, ये मिनट होगा, 45 मिनट पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। आपको बताना है कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। तो देखिए आपका इसमें राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका 4 घंटे आप अर्जित नहीं करोगे, लगभग 4 घंटे आप क्या करोगे, घटा दोगे। क्या कर दोगे, घटा दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। 26 का राइट जवाब दीजिए।
कौन है? तो आपका कौन है भैया बताइए? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम है, एल्यूमिना नहीं है, सिलिका है, निकिल नहीं है। तो ए और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। आंसर नंबर 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 कह रहा, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फिजड मोनाल पक्षी मिले। उसने किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? 27 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए जो बांज और एस और बीच के पेड़ फिजड मोनाल पक्षी, तो मोनाल पक्षी कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? बहुत ही सीमित मिलती है, वो आपका टुंड्रा क्षेत्र होता है। क्या होता है? टुंड्रा क्षेत्र होता है। यहाँ आपका बहुत ही सीमित मात्रा में क्या होता है, जो है चीज़ें मिलती हैं। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है? आपको 29 का राइट जवाब देना है। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। अभी तक तो ठीक है, आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं। देखिए अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अलगाव कर रहे हैं, आंसर गलत है। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन अभिलेखन आवश्यक नहीं, ये भी गलत है। चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना, ये भी गलत है। 29 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 30 पर चलते हैं और 30 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है या करते हैं? आपको 30 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराना, वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, बिल्कुल सही है। न्याय पाने में आने वाली चुनौती को दिखाना और व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, ये गलत हो गया। आधा तो ठीक था, भय शब्द गलत है। विभिन्न मुकदमे में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना शब्द गलत है, ये भी गलत है। तो आपका केवल और केवल ए सही है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं और 31 का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। अब इसका कारण है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण। आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो उसे लोएस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 33 पर चलते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? नदी का मुहाना कहते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी जलराशि है, नदी आती है, यहाँ पर जब मिल जाती है इसे ही नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे गए हैं। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए और 34 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है वे वन सघन हैं और सालों भर वर्षा होती है, ठीक है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष, ठीक है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो देखिए जो उष्ण कटिबंध के पास पाया जाएगा वो उष्ण कटिबंध के साथ साथ सदाबहार होगा, पर्णपाती नहीं होगा। तो ये आपका पहला गलत और दूसरा गलत शंकुवन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन ये भी गलत है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या है? मुख्यतः नवीकरणीय साधनों का संरक्षण नहीं है, साधनों का सीमित उपयोग ये भी नहीं है,
संतानों एवं संबंधियों के लिए बचाव ये भी नहीं है। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना और केवल आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना सबसे सटीक आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए 36 पर चलते हैं। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया कह रहा है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? क्या यहाँ ज़्यादा उगता है? यहाँ टिन के उत्पादक देश हैं ये अग्रणी, याद रखिएगा। 37 पर चलते हैं। कह रहा है सीढ़ीनुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये सीढ़ीनुमा खेती है, ज़मीन के छोटे टुकड़ों को किनारों पर ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये क्या आपका किस लिए इसको उठाया जा रहा है? तो आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, तो बताइए फसलों को कोटों से बचाया जा सके, मतलब कोटों नहीं है भैया, ये कीटों हैं। ठीक है, सही कर लीजिएगा। फसलों को कीटों से बचाया जा सके, तो ये तो गलत है भैया। पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, बस बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसीलिए तो रखा जाएगा कि जो पानी है वो रुका रहे, खाद वह बह ना जाए, गलत है। फसलों के बीच अंतर रखा जाए, कोई मतलब नहीं। 38 पर चलते हैं और 38 का आपको राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं क्या होगा। एक बाज़ार में पक्की दुकानें वे होती हैं, अब आपको बताइए कौन सी होती हैं। कह रहा है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, हाँ डेली वो जाएंगे अपनी दुकान खोलेंगे। जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है, बिल्कुल से 10 वर्ष से अधिक खुली दुकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका ए और बी सही है, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 क्या कह रहा है? नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? 39 का राइट जवाब दीजिए। पार्षद कहा जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? बताइए भैया, सभी लोग इसको जवाब दीजिए। आपके राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति मत लगा के चले आना जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए आर को पढ़ें और अपना सही विकल्प चुनें। तो कह रहा है कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर लिया। 100% सही है। छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से, धन्ना सेठों से कर्ज लेना पड़ता है, जिससे कई बार वे चुका नहीं पाती। ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? 42 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। क्या है भैया वो, जल्दी से बताइए। तो बेगार गलत है, अनियमित, दिहाड़ी और असंगठित। BCD आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। BCD है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? 43 का राइट जवाब दीजिए। समुदायों की बहुत बड़ी संख्या होना, अर्थात 140 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में होगी, वहाँ एक स्तर की सरकार कैसे संचालन कर सकती है, ये तो आप लोग भी जान सकते हैं। 44 पर चलते हैं। कह रहा है कथन पर विचार करना है और 44 का राइट जवाब देना है। कह रहा है लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। बताइए, कोई ज़रूरी नहीं है। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। ठीक है। लड़के दबंग, उग्र होते हैं। ठीक है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ACD दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 45 पर। कह रहा है कौन से भारत को संसद बनाते हैं, मतलब कौन कौन मिलकर के भारत को संसद बना रहे हैं? 45 का राइट जवाब दीजिए। या सिंपल वे में कहें तो भारत की संसद का निर्माण किनके मिलने से होता है? तो जल्दी से 45 का राइट जवाब दे दीजिए भैया। क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्य विधानसभा नहीं होती है, ये तीनों मिलते हैं तब आपकी क्या बनती है? संसद। तो क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब? A, B और D। चलिए अगला कह रहा है
भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? बताइए। 46 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्म को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना गलत है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना गलत है। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है। देश में धार्मिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना है, ये गलत है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 47 पर। कह रहा है 47 क्या? आइए देखते हैं और जवाब देते हैं। भारत के पास एक न्यायिक व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सही है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। गलत है, बिल्कुल बाध्यकारी होते हैं। आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। केवल ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 48 पर। 48 कह रहा है किसी समुदाय के पेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसका बाकी समाज से अलगाव, ठीक है। तो ये आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 49 पर चलते हैं। करा फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविका उपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की तरफ में से एक कदम क्या है? 49 का राइट जवाब दीजिए, आपको देना है। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठीक है। आगे, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध कर देना गलत है। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना गलत है। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना ये भी गलत है। इतनी कमाई ही नहीं होती उनकी। चलिए 50 पर चलते हैं। ए और आर पढ़ना है और राइट जवाब देना है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत हैं। बिल्कुल सही है। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं के विचारों संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, सही है। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे साथियों, आज हमने आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएसटी के करवाए हैं। आप लोगों ने अगर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।